बहुत समय पहले द्वारका में एक अद्भुत रत्न की चर्चा हर ओर फैली हुई थी, स्यमंतक मणि। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का दिया हुआ आशीर्वाद था। इसकी ज्योति ऐसी थी मानो सूर्य की किरणें स्वयं उसमें बसी हों। कहा जाता था कि जिसके पास यह मणि होती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता और प्रतिदिन सोने की वर्षा होती। द्वारका में सत्यजित नाम के एक यदुवंशी राजा थे। सूर्यदेव उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उन्हें स्यमंतक मणि भेंट कर गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सुझाव दिया, सत्यजित, यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन को दे दीजिए, इससे समूचे राज्य का कल्याण होगा। लेकिन सत्यजित ने इनकार करते हुए कहा, यह रत्न मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। कुछ समय बाद सत्यजित ने मणि अपने भाई प्रसेन को पहनने के लिए दी। प्रसेन शिकार पर निकला, परंतु लौटकर कभी नहीं आया। शहर में अफवाह फैल गई। कृष्ण ने प्रसेन की हत्या कर मणि छीन ली। लोगों की उंगलियां सीधे भगवान पर उठने लगीं। कृष्ण शांत स्वर में बोले, मैं निर्दोष हूं, मैं स्वयं सत्य को उजागर करूंगा। वे उस जंगल में पहुंचे जहां प्रसेन गया था। वहां उन्होंने देखा प्रसेन मृत पड़ा है। उसके शरीर पर शेर के पंजों के निशान हैं। आगे बढ़ने पर दिखा कि शेर को एक बलशाली भालू ने मार गिराया है और मणि अब उस भालू के पास है। वह भालू और कोई नहीं बल्कि जांबवंत थे, वही महाबलशाली वानर राज जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की थी। जांबवंत और कृष्ण के बीच 28 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। गुफा में गूंजते हुए हथियारों की टकराहट, दैवीय पराक्रम और दृढ़ संकल्प का यह अद्वितीय संग्राम था। अंततः थककर जांबवन ने कृष्ण को पहचान लिया। आप तो स्वयं राम हैं, जिनके चरणों में मैंने त्रेता युग में भक्ति अर्पित की थी। जांबवन ने श्रद्धापूर्वक मणिकृष्ण को समर्पित की और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी उनसे कर दिया। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सबके सामने सच्चाई रख दी। सत्यजित लज्जित हुए। उन्होंने झूठे आरोप के लिए क्षमा मांगी और अपनी दूसरी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कृष्ण को समर्पित किया। कथा का संदेश, सत्य और धर्म देर सवेर अवश्य प्रकट होते हैं। बिना जांचे परखे आरोप लगाना अन्याय है। भगवान अपमान सह सकते हैं, परंतु अंत में न्याय और सत्य की ही विजय होती है।